प्रिय मित्रों, जय श्री राम। आपको मैं एक देशभक्ति कहानी सुना रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। बहुत समय की बात है, भारत की आज़ादी के समय की। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी हो गई। फांसी किस कारण से हुई उसको जान लीजिए। 5 लोगों ने असेंबली में बम मारा था। राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और फणींद्रनाथ घोष। 5 लोग पकड़ लिए गए और अंग्रेजों ने इनको सजा दी। अंग्रेजों की जेल में डाल दिए गए। बटुकेश्वर दत्त ने बम मारा था असेंबली में, और उनके मारने का इरादा ये नहीं था कि हम अंग्रेजों को या सांसदों को जान से मार दें। उनके मारने का मेन मकसद ये था कि हमारी इस बम की गूंज जब असेंबली में मारेंगे तो इंग्लैंड में बैठी भारत की गूंगी बहरी सरकार के भी कान में इस शोर का आवाज़ अवश्य सुनाई देगी और हमारी बातों को सुना जाएगा। लेकिन अंग्रेज तो हत्यारे नहीं, महाहत्यारे थे, और उन्होंने दमन चक्र को शुरू किया। पकड़ा गया, सब पर मुकदमा चलाया गया, सबको जेल में डाल दिया गया। उस केस में राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह को फांसी हुई और बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। उन पर थोड़ी नरमी बरती गई। इसमें बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु सुखदेव और फणींद्रनाथ घोष, ये चारों ब्राह्मण थे। सरदार भगत सिंह जाट थे, सिख जट थे। अब अंग्रेजों ने एक पॉलिसी चली, फणींद्रनाथ घोष को अपने पक्ष में मिला लिया, जबकि फणींद्रनाथ घोष एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। बहुत सारे इससे पहले क्रांति में उन्होंने साथ दिया था और बहुत लोगों को मौत के घाट उतारा था अंग्रेजों को। लेकिन कब किस व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाए और उसके दिमाग में कब क्या बैठ जाए कोई नहीं जान सकता, क्योंकि जो विधना ने लिख दिया, छठी रात की अंत राई घटे न तिल बढ़े, रही रहो जीवनी संक। फणींद्रनाथ घोष अंग्रेजों के मुखबिर बन गए और वो सरकारी गवाह बन गए, और फणींद्रनाथ घोष ने ही सारा बयान दे दिया। और फणींद्रनाथ घोष के बयान के ऊपर ही राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी हुई। बटुकेश्वर दत्त जो मेन मुलजिम थे, लोकसभा में बम मारे थे अंग्रेजों की असेंबली में, उनको आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। उसी समय एक बिहार में ऐसा व्यक्ति था, जब इन तीनों को फांसी हो गई, उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई, तो उसने कसम खाया, इस देशद्रोही गद्दार को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। ऐसा मन में विचार किया। उस नौजवान ने उस समय एक साइकिल खरीदी और साइकिल में एक थैला टांगा, थैले में एक कुल्हाड़ी रखी, बिहार से यात्रा करते हुए बंगाल की धरती पर पदार्पण किया। साइकिल से कई दिनों की यात्रा करने के बाद वह फणींद्रनाथ घोष के पास पहुंच गया। फणींद्रनाथ घोष दुर्भाग्य से उसको रोड पे मिल गए। उस व्यक्ति ने, उस नौजवान ने, क्रांतिकारी ने अपने थैले से कुल्हाड़ी निकाली और फणींद्रनाथ घोष पे वार करना वहीं शुरू कर दिया, और तब तक वार करता रहा जब तक फणींद्रनाथ घोष का प्राण इस लोक से छोड़ के परलोक को नहीं चला गया। वहीं मारते मारते शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिया। उस वीर क्रांतिकारी को बाद में अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी। उस क्रांतिकारी का नाम क्रांति के पन्नों से लगभग ओझल सा होता जा रहा है। लोग उस क्रांतिकारी का नाम नहीं जानते। उस क्रांतिकारी का नाम था बैकुंठ शुक्ल। बैकुंठ शुक्ल का नाम आज सब लोग कोई नहीं जानता। छोटे छोटे व्यक्तियों का नाम तो सब जानते हैं, और हमारी सरकारें देशभक्तों को, क्रांतिकारियों को भुला देती हैं। ऐसा काम, हाँ, हर समय ऐसा हुआ है कि कभी कोई देशभक्त हुआ है तो उसी समाज का ही गद्दार भी हुआ है, लेकिन ये बहुत कम मिलेगा कि उसी समाज के व्यक्ति ने उसकी शरीर को कुल्हाड़ी से तब तक काटा जब तक उसके टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए। ऐसा उदाहरण शायद इतिहास के पन्नों में नहीं मिलेगा। जो काम बैकुंठ शुक्ल ने किया,
आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो देशभक्ति और धार्मिक कहानियों को सुनने के लिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम। भारत माता की जय।